हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो विष के दांत का जो परिचय हुआ था, इससे आगे अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो किस तरह का क्वेश्चन देता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए एक नंबर जो कह रहा है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो है सो इसके जो कहने का मतलब राइटर है वो कौन है, लेखक जो है वो कौन है। तो देखेंगे इसमें कौन है। कहता है पहला में जैसे यतीन्द्र मिश्र या यतीन्द्र, बी में कह रहा है अमरकांत, सी में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा और डी में कह रहा है मैक्स मूलर साहब। ठीक है, तो देखिए हमने आप लोग को बताया भी था कि जो है सो विष के दांत का जो कहानी के रचयिता है वो कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो देखिए हमने बताया भी था आप लोगों को। तो देखिए इसमें ऑप्शन जैसे दिया गया है पहला कि 18 फरवरी 1916, बी में जो दिया गया है 18 मार्च 1916 ईस्वी को, सी में जो दिया गया है 20 फरवरी 1920 को और डी में जो दिया गया है 22 अप्रैल 1921 को। तो इस तरीके से जो है सो इसमें कौन हो जाएगा, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है सो इसका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं ये जो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए कहाँ हुआ था, पहला जैसे कह रहा है बनारस, दूसरा कह रहा है पटना, तीसरा कह रहा है सिमरिया और तीसरा कह रहा है काशी। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कहाँ, पटना में। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखेंगे ये जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है। क्या कहता है, विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 नंबर में कह रहा है व्यक्ति चित्र, बी में कह रहा है कविता, सी में कह रहा है कहानी, डी में कह रहा है निबंध। तो इस तरीके से ये क्या है, एक जो है सो विष का जो दांत है वो एक क्या है, एक कहानी है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 5वां पे हम लोग देखते हैं। 5वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सो गिरधर लाल का बेटा है। क्या कहता है, गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है, देखते हैं। ए में जैसे कह रहा है खोखा, बी में कह रहा है कासू, सी में कह रहा है आलो और डी में कह रहा है मदन। तो गिरधर लाल का बेटा कौन था, तो इसमें देखिए कौन था, तो खोखा हो गया ए में, बी में हो गया कासू, सी में हो गया आलो और डी में हो गया मदन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गिरधर लाल का जो बेटा था वो कौन था, मदन था। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है खोखा। क्या कहता है, खोखा किस कहानी का पात्र है। क्या कहता है, खोखा जो है सो किस कहानी का पात्र है। तो देखिए खोखा किस कहानी का पात्र है। जैसे पहला में दिया गया है ऑप्शन में विष के दांत, मछली, बहादुर और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो अभी तो कहने का मतलब जो है सो ये सब चैप्टर तो कहने का मतलब हुआ भी नहीं है। तो देखिए ये जो है सो किसका हो जाएगा, तो विष के दांत का जो है सो क्या है, पात्र है। किसके पात्र है, विष के दांत का चैप्टर का जो है सो ये पात्र है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मदन किसका बेटा है। क्या कहता है, मदन जो है सो किसका बेटा है। तो देखिए जैसे यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ दिख गया है सेन साहब का, दूसरा में दिया गया है सोफर का, तीसरा में दिया गया है गिरधर लाल का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग जो है सो इसमें देखते हैं कि मदन जो है सो किसका बेटा है। तो मदन जो है सो गिरधर लाल का बेटा है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सो सेन साहब, क्या कहता है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। क्या कहता है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो देखिए जैसे ए में कह रहा है 2,
बी में कह रहा है 5, सी में कह रहा है 6 और डी में कह रहा है 4। तो इनकी जो है सो कितने बेटियां थी, इसको सेन साहब को 5 बेटियां थी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा जो है सो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या कर रहा है? सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पांचों किसकी बेटियां हैं। क्या कहता है? पांचों किसकी बेटियां हैं। तो देखिए ए में जैसे कह रहा है गिरधर लाल, बी में कह रहा है सोफर का, सी में कह रहा है पत्रकार महोदय का और डी में कह रहा है सेन साहब का। तो ये जो पांचों जो बेटियां था वो किसका था? तो सेन साहब का था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए इससे अगला कहता है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था। क्या कहता है? नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था। तो देखिए ना आंसर में जैसे दे दिया गया, पहला है मदन, बी में दिया गया है खोखा, सी में दिया गया रजनी और डी में दिया गया है आरती। तो इस तरीके से जो है सो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। कौन था? खोखा। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल लिया था। क्या कर लिया था? किसके अनुसार जो है सो सेन साहब ने सिद्धांतों को क्या कर लिया था? तो बदल लिया था। तो देखिए कहने का मतलब 1 नंबर में जैसे कह रहा है बेटियों के अनुसार, ठीक है, दूसरा में कह रहा है खोखा के अनुसार, तीसरा में कह रहा है मदन के अनुसार और चौथा में कह रहा है गिरधर लाल के अनुसार। तो यानी कि सभी कहने का मतलब नियम जो है सो किसके लिए अप्लाई होता था? तो सिर्फ बेटियों के लिए अप्लाई होता था और जो है सो खोखा के लिए क्या होता था? अप्लाई नहीं होता था। वो सारे नियमों का क्या था? अपवाद था। ठीक है। तो ये इसमें खोखा देखिए कहाँ पे है, तो देखिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। खोखा के लिए सारे जो है सो सिद्धांत क्या थे? बदल लिया गया था। ठीक है। इस तरीके से देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। क्या कहता है? कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो आप लोग को इससे पहले क्लास में हमने बताया भी था कि जो है सो जब लड़ाई हुआ था तो लड़ाई के समय जो है सो क्या हुआ था? मदन ने जो है सो लड़ाई में 2 दांत क्या कर दिया था? खोखा का जो है सो तोड़ दिया था। तो इस तरीके से देखिए कहाँ पे है मदन। तो देखिए इसमें जैसे कहता है कि ए नंबर में मदन के दोस्तों ने, तो मदन के दोस्तों तो नहीं तोड़ा था। देखिए मदन ने, सी में कह रहा है सेन साहब ने और डी में कह रहा है गिरधर लाल ने। तो इस तरीके से किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए 13 नंबर जो कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि सेन साहब की, क्या कहता है? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब के पास जो एक काला सा कार था, चमकता धमकता हुआ जो कार था, उसका कीमत क्या था? तो हमने आप लोग को बताया भी था। देखिए इसमें जैसे 1 नंबर में कह रहा है कि 7,500, ठीक है, और दूसरा में कह रहा है 9,500, तीसरा में कह रहा है 5,500 और चौथा में कह रहा है 7.5 लाख। तो यानी कि इनके कार का जो कीमत था वो कितना था? 7,500 था। कितना था? 7,500। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए इससे अगला 14 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है सेन साहब की, क्या कहता है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। क्या कहता है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो इस तरीके से देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका देखिए ए में जैसे कहता है सेन साहिबा, मदन, खोखा और शेफाली। तो देखिए सेन साहब की जो आंखों का तारा था वो कौन था? तो खोखा था। क्या था? खोखा था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो है सो मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को कोई खतरा किससे हो सकता था? तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो खोखा से हो सकता था। देखिए इसमें खोखा कहाँ है? जैसे पहला में देखिए मदन कह रहा है, दूसरा में खोखा कह रहा है खोखा से, तीसरा में कह रहा है सीमा से और चौथा में कह रहा है रजनी से। तो इस तरीके से इसका आंसर खोखा से हो सकता था खतरा कार को। तो देखिए इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, खोखा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है सो समझ गए होंगे सर। तो आप लोग फटाफट जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, या जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट 1 मिनट में। शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है? कह रहा है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। क्या कहता है? सेन साहब की जो कार थी
मोटर कार वो किस रंग की थी। तो देखिए हम लोग देखते हैं, पहले जैसे करा काली, दूसरा करा सफेद, तीसरा करा लाल और चौथा करा है नीला। इनका जो कार था वो किस रंग का था, तो काली रंग का था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए 17 नंबर कह रहा है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। क्या कहता है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो कहता है इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो देखिए पहला में जैसे कह रहा है कि अमरकांत साहब, बी में कह रहा है महात्मा गांधी, सी में कह रहा है अशोक वाजपेयी और चौथा में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है शोषित वर्ग, 2 नंबर में कह रहा है निम्न वर्ग, सी में कह रहा है कहने का मतलब उच्च वर्ग और डी में कह रहा है मध्य वर्ग। तो ये जो है सो 20 के जो दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है, तो निम्न वर्ग के, किसके, निम्न वर्ग के। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। क्या कहता है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो देखिए 1 नंबर में कह रहा है डॉक्टर, बी में कह रहा है खिलाड़ी, 3 में कह रहा है इंजीनियर और चौथा में कह रहा है बिजनेसमैन। तो वो अपने बेटे को क्या बनाना चाह रहे थे, इंजीनियर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार, क्या कहता है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती, क्या कर रहा है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। क्या कहता है कि जैसो सेन साहब का जो मोटर कार था उसके जो पिछला वाला शीशा था, लाल शीशा, उसको कौन चकनाचूर कर दिया था। तो देखिए इसमें कह रहा है 1 नंबर में मदन, 2 में कह रहा है खोखा, 3 में कह रहा है शेफाली और चौथा में कह रहा है राजनीति। इस तरीके से किसने चकनाचूर कर दिया था, तो खोखा ने। तो देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से 21 नंबर देखिए कहता है कि खोखा के पिता कौन थे। क्या कह रहे हैं कि खोखा के पिता कौन थे। ठीक है, तो देखिए कहता है 1 नंबर में गिरधर लाल, दूसरा में कह रहा है पत्रकार, तीसरा में कह रहा है सेन साहब और चौथा में कह रहा है अमरकांत साहब। तो खोखा के जो पिता थे वो कौन थे, सेन साहब थे। कौन थे, सेन साहब। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे 22 नंबर कहता है कि किसके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। यानी किसके लिए कह रहा है कि अलग अलग तरह का नियम था, अलग तरह की सारी चीजें थी और शिक्षा भी जो था वो क्या था, एक अलग तरीके से था। तो वो किसके लिए था, तो देखते हैं 1 नंबर में कह रहा है खोखा के लिए, 2 में कह रहा है बेटियों के लिए, बेटियों के लिए। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यानी कि इसमें जो कह रहा है सिर्फ 2 ही आंसर दिया गया है, मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए लेकिन तो पर भी आंसर इसमें है दिया हुआ। तो ये जो है सो कह रहा है किसके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। तो बेटियों के लिए थे। किन के लिए, बेटियों के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बेटियों के लिए क्या था, अलग अलग नियम था, अलग अलग सारे जो वहाँ के रूल रेगुलेशन थे सारे बेटियों के लिए अलग था, लेकिन खोखा के लिए सारा का सारा अपवाद था। ठीक है, इससे अगला देखिए कहता है 23 नंबर कह रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या क्या था। तो देखिए पहला में जैसे कह रहा है ड्राइवर, दूसरा में कह रहा है अकाउंटेंट, तीसरा में कह रहा है किरानी, चौथा में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या था, तो कहने का मतलब वो जो था एक जो है किरानी था। क्या था, किरानी था। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है 24 नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, 24 नंबर में देखिए कहता है हिंदी कविता में पदवादक के प्रवर्तक कौन थे। क्या कहता है, हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो पहला देखिए अशोक वाजपेयी, दूसरा मैक्स मूलर, तीसरा अमरकांत साहब और चौथा नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सो
किसकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत या कठपुतली है? तो देखिए पहला कह रहा है गिरधर लाल की, दूसरा कह रहा है सेन साहब की, तीसरा कह रहा है डॉक्टर साहब की और चौथा कह रहा है अमरकांत साहब का। तो सेन साहब का जो बेटियां थी वो क्या थी? तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इससे अगला देखिए 26 नंबर जो कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों जो है सो किनकी बहनें थी? तो देखिए ए में कह रहा है कि सेन साहब की, दूसरा में कह रहा है खोखा का, तीसरा में कह रहा है लेखक का और चौथा में कह रहा है मदन का। तो ये जो पांचों जो लड़कियां थी वो कौन थी? तो खोखा की बहन था। कौन था? खोखा का बहन था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या कीजिए, तो फटाफट जो है सो उतारने का प्रयास कीजिए और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो देखिए शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है झोपड़ी वाले, बी में कह रहा है महल वाले और सी में कह रहा है ए एवं बी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसमें हो जाएगा कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में जो है सो अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महल वाले। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला कहता है 28 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो पहला में देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है, दूसरा में देख रहे हैं नागरी लिपि, तीसरा में देख रहे हैं विष के दांत और डी में देख रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सो क्या कर रहा है? कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो विष के दांत। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 29 नंबर जो कह रहा है मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है। जैसे देखिए पहला में कह रहा है विष के दांत, दूसरा में कह रहा है नागरी लिपि, तीसरा में कह रहा है भारत से हमने क्या सीखा और डी में कह रहा है मछली। तो इसका क्या हो जाएगा? तो विष का दांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष का दांत। इस तरीके से ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का। देखिए 30 में हम लोग देखते हैं, कहता है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए पहला कह रहा है कि गिरधर लाल, सेन साहब, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है खोखा और चौथा कह रहा है सेन साहब। तो देखिए आप लोग को हमने बताया भी है कि विष के दांत जो कहानी है उसमें पूरा का पूरा जो है सो यानी कि कहने का मतलब खोखा से ही जुड़ा हुआ इसमें बातें हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का जो कहानी का जो पात्र है वो क्या है? तो खोखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 31 का कह रहा है कि कासू और मदन के लड़ाई के संबंध में लेखक साहब क्या कहते हैं? तो देखिए ये में कह रहा है बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, बी में कह रहा है कि हड्डी और मांस की लड़ाई, तीसरा में कह रहा है उपयुक्त दोनों और चौथा में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये बताए तो नहीं थे लेकिन देखिए क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। इसका ये आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 31 का। इसी तरीके से देखिए 32 का जो है सो यानी कह रहा है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करते हैं? तो देखिए पहला में कह रहा है पिटाई करता है, बी में कह रहा है गुस्सा करता है, सी में कह रहा है घर से भगा देता है और डी में कह रहा है कि लपक कर गले से लगा लेते हैं। तो हमने बताया भी था कि जो है सो जब क्या होता है कि मदन जो है सो लड़ाई के बाद जो है सो रात को जाता है तकरीबन 8-9 बजे के आसपास। तो जब कहने का मतलब गिरधर लाल उसको देखता है तो क्या करता है? लपक करके जो है सो अपने गले से सीने से वो क्या करता है? तो लगा लेता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इस क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला कहता है 33 नंबर कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो सेन साहब के जो दूर के रिश्तेदार थे, देखिए पहला कहता है सोफर, दूसरा कहता है गिरधर, तीसरा कह रहा है मुखर्जी साहब और चौथा कह रहा है अखबार नवीस। तो दूर के जो रिश्तेदार थे कौन थे? अखबार नवीस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला कहता है
34 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। तो देखिए पहला में जैसे कह रहा है पटना हाई स्कूल से, दूसरा में कह रहा है पटना कॉलेजिएट स्कूल से, और तीसरा में कह रहा है बीएन कॉलेज से, और चौथा में कह रहा है टीके घोष हाई स्कूल से। ठीक है, तो देखिए हमने बताया भी था आप लोगों को कि जो है सो नलिन विलोचन शर्मा का जो पढ़ाई हुआ था, स्कूल की पढ़ाई हुआ था, वो पटना कॉलेजिएट से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पटना कॉलेजिएट से। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं। देखिए पहला जैसे है हर प्रसाद दास क्या कहता है? नलिन विलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रधानाध्यापक रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं। तो देखिए कहाँ के रहे हैं? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, दूसरा में कह रहा है पटना विश्वविद्यालय के, तीसरा में कह रहा है रांची विश्वविद्यालय के, और चौथा में कह रहे हैं उपयुक्त में से सभी के। तो ये जो है सो सभी के क्या रह चुके हैं? प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे। कितने दांत तोड़ दिए थे? तो देखिए कितने दांत तोड़ दिए थे। जैसे पहला में कह रहा है 2, तीसरा में कह रहा है 3, चौथा सी में कह रहा है 1, और डी में कह रहा है 4। तो मदन ने जो है सो खोखा कितने दांत तोड़ दिए थे? तो 2 दांत तोड़ दिए थे। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 37 नंबर में कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो देखिए पहला में कह रहा है दुत्कार, तीसरा में कह रहा है मार, तीसरा में कह रहा है फटकार, चौथा में कह रहा है प्यार। तो मदन के लिए जो है सो क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 37 का। देखिए चौथा में कह रहा है कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो देखिए पहला कह रहा है गिरधर के, दूसरा कह रहा है सोफर के, तीसरा कह रहा है सेन साहब के, चौथा कह रहा है मदन के। तो देखिए जो विष के दांत में कहानी में जो मोटर कार था वो किसका था? तो सेन साहब का था। किसका था? सेन साहब का। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है कि 39 नंबर में कहता है काली चमकती हुई स्ट्रीम इंड नई मोटर कार किसकी थी। तो कार जो था हमने आप लोग को कई बार बताया था किसका था? तो सेन साहब का। देखिए कहाँ है सेन साहब? जैसे पहला में कह रहा है पत्रकार महोदय की, दूसरा में कह रहा है इंजीनियर साहब की, तीसरा में कह रहा है सेन साहब की, और चौथा में कह रहा है अखबार नवीस की। तो काली कार जो थी चमकती हुई कार वो किसकी थी? तो सेन साहब की थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो लगभग जितना इसमें क्वेश्चन संभावित हो सकता था वो पूरा हमने जो है सो कराया। तो अब इससे अगला क्लास जो हम लोग आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो पूरा का पूरा विष के दांत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज जो है सो हम लोग यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।